अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। बहुत बहुत आपको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान गुजरने वाला है, रमज़ान की जो है हमारे से बिछड़ रहा है, अलविदा कह रहा है रमज़ान। तो अल्लाह ताला आपकी सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल अफ्तारी के लिए। मैं सालन बना रही हूँ सहर और अफ्तार के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ भिंडी और चिकन फ्राई का सालन बना रही हूँ, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसकी फरमाइश करते हैं घर वाले। आप भी मेरी वाली रेसिपी फॉलो करके बनाइए और घर वालों की तारीफ़ें अपने लिए जो है बटोर लीजिए। और अगर आपके घर वाले हाथ ना चाटे तो मुझे कहना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सालन बनता है चिकन फ्राई एंड भिंडी फ्राई का। तो चलिए जनाब, आज हम आपसे इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार अफ्तार में सहर में बनाइए और मज़े उड़ाइए, मज़े ले के खाइए। तो चलिए आज हम आपको सिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि ये चिकन और भिंडी फ्राई का सालन कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से लाजवाब से मसाले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम रमज़ान स्पेशल की अफ्तारी जो है उसमें हम बना रहे हैं सालन। तो मैंने यहाँ पे भिंडी ले ली है। भिंडी और चिकन का हम आज लाजवाब सा सालन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने भिंडी जो है ये 1.5 पाव भिंडी है। आधा किलो मैंने भिंडी ली थी, जिसको मैंने धो के कुछ 2-1 भिंडियाँ ख़राब भी निकल आई। और जो है इसको मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क करके तो इसको मैंने काट लिया है। अब 1.5 पाव भिंडी तकरीबन हमारे पास रह चुकी है। तो इसको अब हम सबसे पहले करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने ऑयल मैंने 2 कप लिया है। ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि ऑयल जो है भिंडी को फ्राई करना है, तो ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए। इसके बाद हम ऑयल इसमें एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। तो मैं इसमें अभी भिंडी डालूंगी और भिंडी को हम करेंगे फ्राई। आधी भिंडियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। भिंडियों को हम बहुत ही प्यारा सा हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो ये फ्राई इसलिए करते हैं, जब हम भिंडी की सब्ज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल या होटल स्टाइल बनाते हैं तो उसमें भिंडी को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम चिकन और भिंडी का सालन बनाते हैं तो इसमें भिंडी हम फ्राई लाजमी करनी होती है, क्योंकि भिंडी जो है ना लेस छोड़ती है, फिर वो चिकन में अच्छी नहीं लगती। अपना अपना बनाने का तरीका, मुझे नहीं पता आप कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो भिंडी को हम लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। इसको हम फ्राई करके पकौड़ों की तरह बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो रही है हमारी भिंडी फ्राई। ये दूसरी वाली साइड पे मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे रखा हुआ है चिकन भी मैंने 1.5 पाव लिया है। हम अफ्तारी में सालन बना रहे हैं, तो सालन आपको पता है रमज़ान में ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो इस वजह से मैं क्वांटिटी कम ही कर रही हूँ, यानी कि कम सालन बना रही हूँ। तो ये 1.5 पाव ही हमारे पास, 1.5 पाव से ज़्यादा ही चिकन है। चिकन को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह धो के तो इसको भी मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल इसमें कढ़ाई में डाल दिया था और ऑयल में अब हम चिकन को बहुत ही अच्छी तरह अलग से फ्राई कर लेंगे, जब तक इस पर भी हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर हम इसको चिकन को इसमें से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारी भिंडी जो है हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। बस इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। तो भिंडी को मैं बहुत ही अच्छी तरह स्टेन करके ऑयल से निकाल लूँगी और इसके बाद हम निकालेंगे चिकन। तो यहाँ पे जनाब देख सकते हैं हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर भी गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसका मतलब ये कि चिकन बहुत ही अच्छी तरह मतलब कि ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन को भी बहुत ही अच्छी तरह जो है निकाल लेंगे स्टेन करके। अब हम इसी ऑयल के अंदर मसाले को भूनेंगे, क्योंकि हमारी एक साइड पे हमने भिंडी को फ्राई कर लिया और एक साइड पे हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सालन बनता है। तो यहाँ पे जनाब जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था, इसी में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को फ्राई कर देंगे, बहुत ही जायकेदार प्याज फ्राई होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था। प्याज को मैंने बहुत ही बारीक जो है फाइनली काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हम इसमें डालेंगे और इसको भी हम हाफ डन करेंगे। भिंडी जो बाकी हमारी रह गई थी, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए इस पर भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इस भिंडी को भी निकाल लेंगे। भिंडी का हमारा फ्राई का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम मसाले का काम शुरू करते हैं कि मसाले को हम किस तरह फ्राई करेंगे और इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारा हाफ डन हो चुका है, यानी कि हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे,
यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन कूट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी बहुत ही अच्छी तरह भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और इसको बहुत ही अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें नेक्स्ट मसाला कौन सा डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा अदरक लहसुन बहुत ही अच्छी तरह प्याज में फ्राई हो चुका है। ये मसाला हमारा डन हो चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हमने टमाटर लिए हैं, लाल कलर के खूबसूरत से टमाटर लिए हैं। मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे, भिंडी के सालन में टमाटर बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इनको भी हम जो है अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि टमाटर जो है मेल्ट हो जाए हमारे। और फिर इसी के अंदर हम क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जनाब जिस ऑयल में हमने भिंडी को फ्राई किया है, इसी ऑयल में हम 7 से 8 अदद जो है सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली डाल देंगे। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी साबुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको हम फ्राई कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्चें भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। अब हम साबुत ही मिर्चों को जो है निकाल लेंगे। इनको मैंने हल्का हल्का सा काट लगा लिया था मिर्चों को फ्राई करने से पहले। इसमें सारा सालन का टेस्ट चले जाता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं फ्राई मिर्चें। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। मसाला हमारा सारा ही डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर और कुटे हुए मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई और भुनी हुई काली मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून ही मैंने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है भुना हुआ कुटा हुआ। 1 टीस्पून मैंने धनिया दाना ले लिया है कुटा हुआ। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, और ये सारे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तमाम मसाले हम डालेंगे इसमें सालन में। और इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाली, तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला बन जाएगा। इसी के साथ हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था, गोल्डन सा करके रखा हुआ था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और मसालों के साथ हम चिकन को भी अच्छी तरह और भून लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि चिकन में अच्छी तरह ये मसाले जज़ब हो जाएं, क्योंकि चिकन को हमने बहुत ही अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। आप यकीन करेंगे सालन इतना पसंद आएगा आपके घर वालों को। आप जिस तरीके से मैंने सालन बनाया, आप इसी तरीके से यही रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो आपके शौहर जो हैं लाजमी आपके हाथ ना चाटे तो मुझे कहना बहुत ही मज़ेदार उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर वाले। बहुत ही लजीज चिकन और भिंडी का सालन ये बनता है हमारे घर में। अक्सर ये बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और मेरा तो ये फेवरेट सालन है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए ये कितना ही, यानी कि चिकन को भी हम इसमें अच्छी तरह भून लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन बस चीज़ें पहले से तैयार करके आप अच्छी तरह रख लें मसाले, और ये बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है। तो हम चिकन को भी इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि चिकन हमारा पहले से डन है। तो इसमें फिर हम क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएँगे। तो यहाँ पे जनाब देखिए चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह जो है मसालों के अंदर भी भून चुका है। चिकन हमारा पहले से बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका था। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, छोटी कटोरी भर के मैंने छोटी कटोरी क्रीमी दही लिया है, मैंने खट्टा वाला नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दही भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी बहुत ही अच्छी तरह जो है हम इसमें बहुत ही अच्छी तरह दही के अंदर भी चिकन को भून लेंगे। तो यहाँ पे जनाब देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो दही है वो भी मेल्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। हमें इतनी सी ग्रेवी तो लाजमी चाहिए होगी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये ऐसे ही जैसे मैंने बनाया, ये कढ़ाई भी हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अब इसमें मैं जो भिंडी फ्राई करके मैंने रखी हुई थी इसको हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये लीजिए हमारा चिकन फ्राई एंड भिंडी फ्राई, चिकन एंड भिंडी फ्राई का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको बहुत ही अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे और मसाले हमने इसमें सारे पहले ही ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मज़ीद कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ इसकी गार्निश करेंगे। तो गार्निश में हम क्या करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जनाब। तो यहाँ पे जनाब सालन हमारा कढ़ाई जो है चिकन एंड भिंडी की जो कढ़ाई है हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी गुड लुकिंग और कितनी ही खूबसूरत मसालों के साथ लग रही है। अब हम इसमें एंड पे गार्निश पे क्या डालेंगे, तो हम डालेंगे इसमें मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें
धनिया डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सहर और अफ्तार के लिए बहुत ही लाजवाब सा हमारा चिकन एंड भिंडी का फ्राई सालन तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हमारा चिकन एंड भिंडी का फ्राई कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसकी फ़ाइनल लुक इसी में दिखाऊंगी क्योंकि हम थोड़ी देर बाद इसको सर्व करेंगे, तो इसलिए सर्विंग लुक आज मैं कढ़ाई में ही आपको दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक। यानी कि मैंने इसमें गार्निश के लिए धनिया डाल दिया है और आपने भी ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको चिकन और भिंडी की फ्राई कढ़ाई की मेरी रेसिपी कैसी लगी। जनाब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी मज़ेदार सी किसी और रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।